बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, इंसान को जितना भी वो भजन करे उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो भजन करते हैं, ये जो भजन धन है, इसके पीछे भी चोर लगे हुए हैं। क्योंकि जब संसार का धन होता है उसको भी लूटने के लिए चोर तैयार रहते हैं, और जो हम नाम जपते हैं, भजन करते हैं, ये जो धन हमारा इकट्ठा होता है, इसको भी लूटने के लिए पीछे डाकू लगे हुए हैं। जब हम कभी किसी पे ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, अहंकार करते हैं, तो हमारा ये जो भक्ति है ये कम होती चली जाती है, ये हमारी लूटती जाती है। क्योंकि 5 चोर हमारे पीछे लगे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो चोर हैं ये हमारी भक्ति लूटते हैं और हमें गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष जो हैं वो हमें नाम दे के तो हमें ये चोरों से बचाते हैं। अब देखो, भगत नामदेव हुआ संत महापुरुष, वो भी हुए संत जी। नामदेव जो थे उनका, वो एक बार कहीं जा रहे थे तो उन्होंने मंदिर में जाते जाते मंदिर में कहा कि मत्था टेक लें, पर वो मंदिर वालों ने उनको मत्था नहीं टेकने दिया। वो कहते हैं, भाई तुम अपने आप को बहुत बड़े भगत कहते हो, तो ऐसे करो कि एक तरफ बैठ जाओ, मंदिर को ही अपने तरफ अपने घुमा लो। अगर तुम्हारे में इतना ही तुम भगवान से प्यार करते हो तो मंदिर को घुमा लो। अब भगवान ने तो उनको, नामदेव जी को, कई बार दर्शन दिए थे आके साक्षात, तो उसका तो डायरेक्ट कनेक्शन था। तो जब उन्होंने भगवान को याद किया, महाराज ये तो मुझे मंदिर में आपके दर्शन नहीं करने देते, तो भगवान ने मंदिर को ही घुमा दिया, उसका मुंह ही घुमा दिया, और मुंह घुमा के और उनको दर्शन दिए, और उनको बोला कि भाई ऐसे करो कि मेरा एक मैसेज है, वहाँ पे चले जाओ, तो वहाँ पे रांका और बांका है, उनके घर पे चले जाओ और मेरा एक मैसेज दे देना। उसने बोला ठीक है। अब रांका बांका के घर ढूंढता ढूंढता गया, आगे एक झोंपड़ी पड़ी थी। अब वो उन्होंने बताया कि ये झोंपड़ी में रांका और बांका रहते हैं। अब जब उनके झोंपड़ी में गया तो वहाँ एक लड़की बैठी थी। वो लड़की क्या कर रही थी, पत्थर के ऊपर हल्दी पीस रही थी। तो उसे पूछा, भाई रांका बांका का घर यही है? उन्होंने बोला यही है, यहीं रहते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे मिलना है, वो कहाँ पे है? तो उस लड़की ने बताया कि वो भगवान के साथ बाहर लकड़ियाँ चुनने के लिए गए हुए हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि रांका और बांका के साथ लकड़ियाँ चुनने के लिए भगवान गए हैं। अब जब उसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हो, वो कहती है मैं हल्दी पीस रही हूँ, इसका लेप बनाना है भगवान को, उनके कंधे पे लेप लगाना है, उनको चोट आई है। तो वो सुन के बड़ा परेशान हुआ, कहता है उनको चोट कैसे लगी? उन्होंने बोला कि, लड़की ने बोला कि हमें मालूम नहीं है, पर चोट लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि लेप बना के लगाना है। थोड़ी देर बाद वो रांका और बांका दोनों आ गए। वो भगवान कृष्ण जी आए, और कृष्ण जी ने लड़की से पूछा लेप तैयार है? उसने बोला हाँ। वो कहते बड़ी दर्द हो रही है, जरा लेप लगाओ। अब जब वो लेप उसने, लड़की ने उसको लगा दिया भगवान को, तो भगवान ने, उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ? लड़की ने पूछा। उन्होंने बोला कि नामदेव के लिए मैंने मंदिर का जो मुंह घुमाया था उस तरफ किया, तो ये उससे जो है ये तकलीफ हुई है। तो वो नामदेव बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा देखो भगवान ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, इतना कष्ट सहा है। उसके नामदेव के अंदर अहंकार आ गया था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो रांका बांका कहाँ है, उनको मिलाओ। अगर आप उनके इतने मित्र हो, इतना आपके साथ प्यार है, तो वो अभी भी दरिद्र क्यों हैं? उनको धन दे दो इतना कि वो अमीर हो जाए। भगवान ने बोला कि ठीक है,
अगर आप नामदेव जी कहते हो तो हम उनको सोने की मोहरों की थैली दे देते हैं। अब उन्होंने दोनों गए तो रास्ते पे उन्होंने आना था रांका और बांका ने। भगवान ने एक मोहरों की थैली अपनी वो उसके रास्ते में डाल दी। तो उन्होंने बोला अब तो वो अमीर हो जाएंगे। तो नामदेव जी बड़े खुश हुए, भाई आपने तो बहुत अच्छा किया, इनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब जब वो आए, जो राका आया, तो उसने देखा कि मोहरों की थैली पड़ी हुई है। उसने क्या किया, मट्टी लेके वो थैली के ऊपर डालने लग गया। जब वो मट्टी डाल रहा था तो इसने पीछे उसकी वाइफ जो बांका थी वो भी आ गई। वो कहने लगी कि महाराज ये क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला कि ये सोने की मोहरों की थैली भरी पड़ी है, तो इस पे मट्टी डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा मन विचलित ना हो जाए। तब बांका ने कहा, उसकी वाइफ ने कहा कि आप मट्टी के ऊपर ही मट्टी डाल रहे हो, ये क्या बात है, ये तो मट्टी है और मट्टी के ऊपर ही आप मट्टी डाल रहे हो, तो आपका मन मट्टी पे कैसे विचलित हो सकता है। तो तब वो नामदेव को उसका अहंकार उसका तोड़ा और उसका मन में बता दिया कि भगवान ने कि देखो कि ये मत सोचो कि मेरे से बड़ा भगत कोई नहीं है, तुम्हारे से भी बड़े बड़े भगत और बहुत बैठे हुए हैं। तब उसका अहंकार खत्म हो गया नामदेव का। नहीं तो पहले वो सोचता था कि मेरे से बढ़ के कोई संसार में दूसरा भगत भगवान का हो ही नहीं सकता, है ही नहीं है। जब उसने देखा मेरी तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो देखो भगवान जो है अच्छों अच्छों का अहंकार तोड़ देते हैं। हमेशा जो है उनके आगे झुके रहो, उनका ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो अगर लाभ लेना है। और 5 चोर जो हमें 5 चोरों से ये नाम दे के हमें बचाते हैं, हमारे तो श्री गुरु महाराज देखो कितने भोले बाबा हैं, कितने भोले हमारे ऊपर कृपा की है, कितनी वो हमारे ऊपर अपार कृपा करके उन्होंने हमें 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा है। उन्होंने कहा है जगह जगह देखो आश्रम बना दिए, सत्संग आश्रम। आश्रम में जाओ, मन आपका निर्मल रहेगा। 5 नियमों का पालन जहाँ पे हो, जिस परिवार में होगा, तो श्री गुरु महाराज जी ने खुद गारंटी ली है कि वो हर वक्त जहाँ पे 5 नियमों का पालन होगा, वो हर वक्त वहाँ पे उनके साथ होंगे, उनके सारे काम वो खुद करेंगे। उनको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना संसार की चीज़ों की और ना ही परलोक की चीज़ों की। हर तरह से उसकी रक्षा करेंगे, हर तरह से उसका ख्याल रखेंगे। जब हमारे ऊपर सुख और दुख आते हैं तो हमें उनको एक समान समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब दुख आया तो भगवान को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया, उनके प्रति विश्वास खत्म कर दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो दुख भी हमें आते हैं ये हमारे अच्छाई के लिए आते हैं, ये हमारे मन को निर्मल करने के लिए आते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि ये जो संसार है ये दुखों का ही संसार है, ये सुख का नहीं है। जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं ये सब चीज़ें दुखदाई है। किसी भी चीज़ में सुख नहीं है। कोई भी आप संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो सुखी होगा। सुखी तो सिर्फ संत महापुरुष मिलते हैं, क्योंकि हर आदमी को किसी चीज़ की तकलीफ है, किसी को पैसा नहीं है तो उसका दुख है, किसी को उसकी शादी नहीं हुई तो उसका दुख है, किसी के परिवार में बच्चे नहीं हुए तो उसका दुख है, किसी को बच्चे हो गए तो बच्चे अच्छे नहीं निकले तो तब उसका दुख है, किसी को हर चीज़। ये संसार में इतने तरह की चीज़ें हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये संसार के अंदर अगर सुख पाना चाहते हो तो जो संत महापुरुषों ने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करो, उन नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपो, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपने में ही आपका कल्याण है। और सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओगे तो आपका मन निर्मल रहेगा, हमेशा आप खुश रहेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे,
आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो आपका मन हमेशा खुश ही खुश रहेगा, दुख आपके पास आएगा ही नहीं। तो अगर आप भजन नहीं करते, इधर उधर की चीज़ें, संसारिक चीज़ों सोचते हो, संसारिक चीज़ों में तो सिवाय परेशानी के और कोई भी चीज़ नहीं है। आप चाहते हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, अगर वो मिल जाती है तो आप थोड़े टाइम के लिए तो आप सोचते हो कि ये हमें बहुत सुख मिल गया, पर वो थोड़े उसके बाद वही एक दुख का कारण बन जाती है। तो इसलिए संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा भजन करोगे, उनके हुक्म में चलोगे, संत महापुरुषों के उनके बनाए हुए नियमों पे चलोगे, तो आपको संसार की सारी खुशियाँ आपके पास आगे पीछे ऐसे ही घूमती जाएंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से हमारे ऊपर इतनी संत महापुरुषों की कृपा हुई कि आपको धन भी मिलेगा, आपको प्रॉपर्टियां भी मिलेंगी, आपको संसार की सारी खुशियां मिलेंगी और आपका परिवार भी खुश रहेगा, आप तंदुरुस्त भी रहोगे। तो ये सब चीज़ें मिलेंगी नाम जपने से, भजन करने से। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सत्संग में जाओ, और ताकि आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो सके। और ये जो 5 चोर हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये 5 चोरों को बचाने के लिए उन्होंने, संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, क्योंकि ये 5 चोरों से हमें बचना है, इनके जाल में नहीं फंसना। ये हमें कदम कदम पे पांचों चोर, जिसका मौका लगेगा वही हमें फंसा लेगा। जब फंसा लेगा तो हमारा भक्ति धन जितना भी हम कर रहे हैं ये कम होता जाएगा, ये ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 5 चोरों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपना लोक और अपना परलोक दोनों सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।